देश के सभी विद्वान अधिवक्ताओं को मेरा आदाब। मैं आपकी शहनाज फातिमा। आज मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही प्यारी सी बात याद आ रही है, मन की बात। वो अक्सर अपनी मन की बात कहते हैं, करना भी चाहिए। अपने मन की बात को एक्सप्रेस ज़रूर करनी चाहिए, हर इंसान को करनी चाहिए और खुशी होती है। मैं भी करती हूँ अपने मन की बात। मैंने वकालत शुरू किया। वकालत शुरू करने के बाद मैंने देखा, हर जगह पे मैं गई, ज़िला में मैंने भ्रमण किया। मैंने देखा कि वकीलों की स्थिति किस तरह से दयनीय है। उसी समय से मैंने सोचा कि कैसे इनका परिवर्तन हो। पता चला कि बार काउंसिल का मेंबर बनते हैं तो परिवर्तन होता है। वो लोग कर सकते हैं, वही लोग कुछ कर सकते हैं। मैं दौड़ना शुरू कर दी, सबसे पैरवी करना, मिलना शुरू कर दिया, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया। मैंने सोचा चलो ठीक है, अब कैसे होगा। फिर बोलते जब मेंबर बनेंगे तब होगा। फिर मैंने चुनाव भी लड़ लिया, चुनाव जीत भी गए। बिहार स्टेट बार काउंसिल के इलेक्शन में मैंने बहुत भारी बहुमत से चुनाव भी जीत लिया। अब चाह कि काम करना चाहें, चलो काम करेंगे, बट काम नहीं कर पाए। मेरा दुर्भाग्य है, मैं वहाँ काम नहीं कर पाई। फिर कुछ परेशानियों में पड़ गई, मेरा सपना अधूरा रह गया, काम नहीं हो पाया। मन की बात यह है कि मैं कहना चाहूँगी अपने बड़े सम्मान के साथ अपने सभी विद्वान अधिवक्ता भाई बहनों से, क्या आपने कभी अपने बारे में सोचा है कि आपकी सुरक्षा क्या है? आपकी ज़िंदगी में कौन है जो आपके लिए खड़ा हो, सिंपैथी दे, आपकी सुरक्षा की बात करे, आपके लिए सुरक्षा दे। लोन के लिए जाइए तो कम से कम आपका लोन मिल पास हो जाए। कभी जूनियर्स भाइयों ने सोचा है कि उनको जब इनरोलमेंट करा के आते हैं तो उन्हें प्रैक्टिस के टाइम में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहीं उन्हें कुछ एक ऐसी संस्था होती जहाँ पे ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है, उन्हें ट्रेनिंग मिल जाती है। कभी जूनियर्स भाइयों ने सोचा है? मैंने सोचा है, मैंने देखा है, क्योंकि बहुत जगह जब मैंने शुरू किया था तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और क्योंकि सीनियर्स लोग काफ़ी बिजी रहते थे, मुझे टाइम नहीं दे पाते थे। मैंने खुद से संघर्ष किया और अपनी जगह, अपनी पहचान मैंने बना ली। सीनियर्स, मैं आपसे पूछना चाहूँगी सभी विद्वान अधिवक्ताओं से कि कभी आपने सोचा है कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो कोई आता आपसे कम से कम सिंपैथी दिखाने के लिए ही सही आपकी हाल पूछ लेता। अगर 1 किलो 2 किलो सेब लेके चला आता तो और खुशी हो जाती। कभी आपने ऐसा फील किया है? बिकॉज सिंपैथी इज़ अ गुड मेडिसिन। अगर कोई चला आता है तो लगता है कि मेरी उम्र और कुछ बढ़ गई, मैं तो ठीक हो गया हूँ। कभी ऐसा फील किया है आपने? पुलिस महोदय जो हैं अपना रुतबा दिखाते हैं, जब कोई मामला ऐसा बनता है तो बिना वजह वकील को अपमानित की जाती है और वकील साहब से वकीलवा हो जाता है। ये अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं किया जाएगा। बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो एडवोकेट को लोन नहीं मिलता है। सुरक्षा के मामले में कोई सुरक्षा नहीं है। आए दिन कहीं कोई भी गोली कांड हो जाती है, सिविल कोर्ट प्रांगण में ही गोली मार के चले जाते हैं। ट्रायल चलता रहता है, 2-3 दिन तक प्रोटेस्ट होते हैं, हमारे कुछ भाइयों को प्रोटेस्ट करते हैं, फिर सब लोग अपने काम में चूँकि व्यस्त हो जाते हैं। कभी ऐसा सोचा कि कोई ऐसी संस्था होती जो हमारे लिए खड़ी रहती? कभी आपने ऐसा फील किया कि पड़ोसी से झगड़ा हुआ, गलती आपकी नहीं है, फिर भी आपको गलत कहा जा रहा है और आपके साथ बदतमीजी तक की गई, लेकिन आप शर्म से FIR नहीं कर रहे हैं कि हम पिटा गए हैं? कभी आपने ऐसा सोचा है कि कोई ऐसी संस्था आती जो 5 लोग बैठ कर के पंचायत कर देती और मामला शॉर्ट आउट हो जाता, आपका सम्मान भी बचा रहता? कभी आपने ऐसा सोचा है? कभी आपने ऐसा देखा है कि आपके जूनियर्स भी हैं जिन्हें उनकी फैमिली चलानी पड़ती है, बट उनको सैलरी कहीं से नहीं मिलती? सैलरी तो छोड़िए, स्टेपिन की बात करूं मैं, कहीं से भी उन्हें भत्ता नहीं दी जाती। उनके बच्चे भी होते हैं पर वो खाली हाथ लौटते हैं। कभी जूनियर्स भाइयों ने ऐसा फील किया है? मैंने फील किया है, मैंने हर चीज़ को फील किया है। मुझे लगा कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए और एडवोकेट्स का वेलफेयर होना चाहिए। इसलिए
हम 3 लोगों ने ये डिस्कस किया, एक राय की और एक लॉयर्स वेलफेयर ट्रस्ट क्रिएट कर दिया, उसको रजिस्टर्ड करवा दिया। अब उस लॉयर वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से आप लोग को आपके बीच में, आपके सम्मान के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके हित के लिए लॉयर्स वेलफेयर ट्रस्ट की टीम सदैव समर्पित रहेगी। बिहार में हमारे अधिवक्ता के लिए यह टीम समर्पित रहेगी। लॉयर्स वेलफेयर ट्रस्ट क्या है, क्या उसके एम्स एंड ऑब्जेक्ट हैं, प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए। हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, समझ में आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।